अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही करामत एक वीडियो लेके आई हूँ। हम सबका एक ख्वाब होता है अच्छा और प्यारा घर। जब ये अच्छे और प्यारे घर की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें नोट डाउन करना पड़ता है। जिनमें घर बनाते हुए एक है लकड़ी के दरवाजे। कैसे होने चाहिए, लकड़ी कैसी होनी चाहिए, कारामद होने चाहिए, सस्ती और मयारी लकड़ी होनी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे अपना घर बनाते हुए रियलाइज़ हुई। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आपने लकड़ी का सामान ख़रीद लेना है तो 6 से 7 दिन लकड़ी के तख्तों को सूखने के लिए छोड़ दें। यहाँ मेरे दरवाजे लग चुके हैं। ये मेन दरवाजे की लक्कड़ पड़ी हुई है। मैंने आवाज़ इस तरह आपको दिखाई है कि सॉलिड दरवाजे हैं। सो आगे चलते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कि दरवाजे की मजबूती आप लोगों को बताएगा। यहाँ मैंने केल की लकड़ी यूज़ की है और लसानी की शीट यूज़ की है। केल की प्राइस है 4000 से 4500 तक, और लसानी की शीट आपको 5700 तक मार्केट में अवेलेबल है। ये मैंने डिज़ाइन से इंस्पायर्ड होकर अपने दरवाजे तैयार करवाए हैं। आपने जब दरवाजे तैयार करवाने हैं तो अपने जो डिज़ाइन है वो निकाल के, हो सके तो प्रिंट निकलवा के अपने कारीगर को दे दें। ये कुछ इस तरह बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ कारीगर ने दरवाजे रेडी किए हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपने दरवाजे बना रहे होना है, एक चीज़ को आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपने अपने कारीगर को कहना है कि जो फर्स्ट एक दरवाज़ा बनाना है उसके लिए जो लसानी की शीट है उसको कहें कि उस पर एक सैंपल बना के आप लोगों को दिखा दे। और ये जी मेरा मेन दरवाज़ा है जिसकी अभी थोड़ी सी फिनिशिंग रहती है। जब कारीगर आपको एक सैंपल बना के दे देगा, आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं। अदरवाइज़ आप उसको कहेंगे भाई दरवाजे बनाते जाओ, बाद में जब फिट करने की बारी आएगी आप कहेंगे यार मेरी तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन ही नहीं है। इसी तरह मैंने किया। मैंने इसको जब कहा कि एक डिज़ाइन मुझे बना के दिखाओ तो इसने वही किया कि ये शीट पे जो डिज़ाइन बनाया ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं था। मैंने इसको रिजेक्ट करके बोला कि भाई मुझे ये चीज़ ही नहीं चाहिए। आप इसमें लाइन चेक कर सकते हैं, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें ये जो लाइन है ये सिर्फ इस तरह के झरी नुमा है। इसमें आप चेक करें, ये इसने रेडी करके दिया जिसको मैंने रिजेक्ट किया दरवाजे को। पूरी एक फिंगर की स्पेस है। जो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट इसको दी वो ये चीज़ था। ये दरवाज़ा जिसमें एक फिंगर नुमा स्पेस नहीं है, सिर्फ एक झरी है, चेक कर सकते हैं आप लोग। खैर उसने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बात को अंडरस्टैंड किया और मुझे ये दरवाज़ा रेडी करके दिया। और जी गाइस, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊं, इस तरह आपका जो ख़र्चा है शीट का वो भी बच जाएगा, और अच्छे से आपको भी समझ आ जाएगी और कारीगर को भी समझ आ जाएगी कि मालिक ने मुझे ये डिज़ाइन पे पकड़ लिया। अब चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे भी अभी इंस्टॉलेशन हो रही है। ये कुछ टेम्परेरी दरवाजे हैं जो मैंने इंस्टॉल कराए थे। अगर आपके पास इतनी हैसियत नहीं है, अल्लाह सबको दे, तो आपने ये टेम्परेरी दरवाजे भी लगवा सकते हैं। ये कोई इतनी बुरी बला नहीं है, बहुत अच्छे से आप इसको 7 से 8 साल तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लाहौर के रहायशी हैं तो पुराना पुल है रावी का, आपको वहाँ से इजीली 4000 5000 की रेंज में दरवाजे मिल जाएंगे। सो गाइज़, ये मुझे लगाए हुए 7 से 8 माह हो चुके हैं। कंडीशन खासा बेहतर है। 7 महीने हो गए हैं, 6-7 साल तक चल जाएगा। बहरहाल लाइफ टाइम के लिए मैं आप लोगों को नहीं रिकमेंड करूँगी। जी, 7 बारी आ जाती है ब्लीडिंग की। जो साइड पे गोला लग रहा है, आपने मेक श्योर करना है कि गोला जो आप सेम पोर्शन का एक होना चाहिए। हो सके तो पूरे घर का एक कर लें। मेन दरवाज़ों का चेंज कर लें। मैंने 3 इंच का गोला रेडी करवाया है खुद। डिज़ाइन ये भी मैंने अपनी डिज़ाइन जो भी था मैंने कारीगर को बताया, वो मार्केट से जाके बनवा लाया। ये आप घर पे भी रेडी करवा सकते हैं, पर अगर आप बाहर से रेडी करवा लेंगे तो थोड़ी बचत हो जाएगी। ये आप चेक करें, थोड़ा सा यहाँ पे फॉल्ट है। ये बहुत ही बारीकी की चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने भी साथ साथ नोट करनी है। ये देखें, फीलिंग की हुई ये अच्छे से नहीं है, मैंने दोबारा उससे ठीक करवाना है। ये उसने जो सिंपल आरी होती है उससे ही नोकें कट करके लगा दी। हुआ क्या, ये चेक करें। फिर मैंने इसको बोला कि जाओ अपनी मशीन लेके आओ। ये वो मशीन है जिससे वो अब ये नोके बना रहा है। बहुत ही अच्छी फाइन लाइन आ रही है। ये चेक करें, अब ये कटिंग करके हमें दिखा रहा है। जब ये मशीन से कटिंग होती है तो जो फिनिशिंग आती है वो हाथ की कटिंग की नहीं आती, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है आपका जो कारीगर है उसके पास पूरी मशीनरी तो है ना। ये चेक करें,
टाइम थोड़ा ले लें पर चीज़ों को अच्छे से रेडी कराएं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताती जाऊं, दरवाज़े की लकड़ी के साथ साथ आपने एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जहन में रखना है कि जो दरवाज़े के कब्ज़े यूज़ हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। यहाँ पे बेरिंग वाले कब्ज़े यूज़ हुए हैं, 4 हमने इंस्टॉल कराए हैं, सितारा कंपनी के सबसे बेस्ट कब्ज़े हैं। अगर आप ये अच्छे यूज़ नहीं करते तो पूरे दरवाज़े की जो मज़बूती है ये इस पे ही डिपेंड करनी है। आपने मेक श्योर करना है कि जो कब्ज़े हैं वो अच्छे होने चाहिए। बेरिंग वाले कब्ज़े सितारा कंपनी के हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये चेक करें। इन अगर क्वालिटी कब्ज़े की अच्छी है तो समझे आपकी पूरे दरवाज़े की जो मज़बूती है उसी पे डिपेंड कर रही है और पूरा दरवाज़ा ही मज़बूत बना है। ये वाली ब्लीडिंग है जो मैंने मेन दरवाज़े पे लगाई है और साथ ही पाउडर रूम के दरवाज़े पे यही एडजस्ट कर दी है। सेम मेन दरवाजे पे करवाई है और जो अंदर वाले दरवाजे हैं उन सब पे मेन करवाई है। ये भी मैंने खुद ही रेडी करवाया है, ये 3 इंच में रेडी करवाया है, ठीक है। वही बात आप चाहें तो घर पे भी रेडी करवा सकते हैं और मैंने बाहर से रेडी करवा दिया तो कुछ ख़ासा पैसों की बचत हुई है। अदरवाइज़ आप लकड़ी ला के खुद रेडी करवाएं और वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा मुझे, तो मैंने सोचा कि ये मैं इसी तरह रेडी करवाऊँ। ये मेरा दूसरे पोर्शन का मेन डोर है जिसकी अभी थोड़ी सी फिनिशिंग रहती है। इसके अंदर कुछ ये इस जगह पे पीसेस लगने हैं, ये इस जगह पे मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मैंने दरवाज़ा कि इस वाले दरवाजे से इंस्पायर्ड होकर बनवाया है, कुछ इस तरह लुक निकल कर आएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह कहना ना भूलिएगा। ओके जी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।